चूंकि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर चला, पितृपक्ष रहा और कई ऐसे इवेंट है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यह जो मामला है वो थोड़ा अटका पड़ा रहा। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिल जाएगा। खबर सामने जो आ रही है कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद पितृपक्ष के चलते संगठन में पदाधिकारियों की घोषणा का काम लंबे दिनों से ठप रहा। वहीं सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्रि में विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी सहमति बन सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन था, 75वां जन्मदिन, और ऐसे में अलग अलग तरीके से लोगों ने बधाइयां दे रहे थे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उनकी जीवनी को लेकर के एक एग्जीबिशन लगाया गया, जहां उनकी बचपन की मासूमियत से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया है। क्या कुछ खास रहा है इस एग्जीबिशन में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उनकी जीवन यात्रा पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ की हर पेंटिंग में मोदी जी की कहानी बसती है, उनके संघर्ष, उनके सपनों और उनकी उम्मीदों की झलक मिलती है। बचपन की मासूमियत से लेकर राजनीति की कड़ी चुनौतियों तक, अध्यात्म की गहराई से लेकर देश विदेश में उनके योगदान तक, हर चित्र एक भावनात्मक सफर है जो दिल को छू जाता है। प्रधानमंत्री के जीवन के हर पहलू और हर रंग को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अगले 5 दिनों तक देखा जाएगा। इस खास प्रदर्शनी में लगभग 70 पेंटिंग का शानदार आर्टवर्क पेश किया गया है। इन सब कमाल की पेंटिंग्स के बीच एक और बेहद अनोखी पेंटिंग सामने आई। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित ये पेंटिंग एक मिथिला पेंटिंग है और इस शानदार पेंटिंग को पूजा झा नाम की एक टैलेंटेड आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। मैं मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आर्टिस्ट हूँ और इस लोक कला में मैंने आदरणीय मोदी जी के जीवन के विशिष्ट क्षणों को उकेरा है, जिसमें मैंने अपनी पेंटिंग में सबसे ऊपरी भाग में दिखाया है कि वो केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में ग्राउंड में बैठे हुए हैं और पेंटिंग के बाईं तरफ आदरणीय मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण ले रहे हैं और पेंटिंग के दाईं तरफ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ले रहे हैं और बीच में मैंने बनाया है कि वो अपने सिर पे कमल का आसन लिए हुए हैं जिसपे भारत माता विराजित हैं। इस प्रदर्शनी के को कन्वीनर नीरज प्रकाश ने बताया कि लगभग 1 साल पहले से ही इस प्रदर्शनी की तैयारी की शुरुआत हो चुकी थी, तभी जाकर इतना शानदार सिलेक्टेड आर्ट वर्क एक साथ जमा किया जा सका। तरीके से देखें कि अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो हमें देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो है, ये पेंटिंग क्या कहती है? ये पेंटिंग वो राम टेम्पल, राम आइडल के समय का है, वो पूजा करते हुए। और ऐसा है कि ये बड़ा डिफिकल्ट काम था कि 75 पेंटिंग सेलेक्ट करना उसमें से और पूरे उनके जीवन यात्रा को विस्तृत तौर से दिखाना। लता मंगेशकर जी से प्रधानमंत्री जी का जगजाहिर बात है, बहुत स्नेह प्रेम, भाई बहन का प्रेम था, भाई बहन का प्रेम, बहुत ऐतिहासिक पेंटिंग जी 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 जी। उसी तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पे राम मंदिर में पूजा करते हुए जो लिए हुए, फिर पोप के विदेश यात्रा पर जब पोप गए थे वेटिकन सिटी, जी जी वो है वसुदेव कुटुंबकम। उसके बाद एक वृक्ष माँ के नाम, तो ये बहुत ही उत्कृष्ट पेंटिंग है, उसको बनाया गया है। और पूरे देश हर एक राज्य से हर एक लोग, युवा और एक्सपीरियंस लोग अपने हाथों से इस पेंटिंग को बना के स्वामी विवेकानंद यूथ फाउंडेशन यूथ कनेक्ट को भेजे हैं और आज उसका प्रदर्शनी उनके जन्म दिवस पर हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। इस प्रदर्शनी में ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी पहुंचे और प्रदर्शनी में लगाई गई पेंटिंग देखकर
काफी प्रसन्न नजर आए। मुझे लगता है कि इस देश का सौभाग्य है कि हमारे पास इस महान देश भारत देश के पास एक ऐसे युग पुरुष प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके बीच में है। मैंने पूरे विश्व में बहुत कुछ देखा, भारत के प्रभाव को भी देखा, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है वो इतना अद्भुत है, अलौकिक है, और उसका पूरा श्रेय भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। इस प्रकार ये पेंटिंग प्रदर्शनी न केवल प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन का एक अनमोल तोहफा है, बल्कि ये देशवासियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक अवसर भी प्रदान करती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।